ठंडे ठंडे मौसम में गजरेला खाने का अपना ही मजा है। मीठी गाजरों से बनी हुई ये खीर जितनी बनाए उतनी कम पड़ती है, क्योंकि ये बनती ही इतनी टेस्टी है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ढेर सारी रहमतें हों आप सब देखने वालों पर। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हलवाई स्टाइल गजरेला रेसिपी। इस गजरेला रेसिपी में हम कुछ खास इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे, जिसकी वजह से ये बहुत ही थिक और क्रीमी बनकर तैयार होगा और इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। रेसिपी को आखिर तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। विंटर स्पेशल गजरेला रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में डाल देंगे आधा कप चावल। मेरे पास यहाँ पर बासमती चावल है, आपके पास जो भी चावल अवेलेबल है आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 2 से 3 पानी से चावलों को अच्छे तरीके से धो लें और 1 कप पानी चावलों में ही रहने दें। साथ ही इसमें डाल दें 12 से 15 दाने बादाम के। बादाम का आपने छिलका उतार लेना है और इसे 1 घंटे के लिए चावलों के साथ ही पानी में भिगो दें ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। क्रीमी गजरेला बनाने के लिए हम ले लेंगे एक सीजन की फ्रेश और लाल लाल गाजरें। मेरे पास यहाँ पर आधा किलो गाजरें हैं। गाजरों को मैंने धोने के बाद छील लिया था और दोनों साइड से ट्रिम कर लिया। गजरेला बनाने के लिए गाजरों को कद्दूकस कर लेते हैं। मोटे ग्रेटर की मदद से इन्हें कद्दूकस कर लें। यहाँ पर हमने बड़े बड़े लच्छे निकाल कर तैयार करने हैं ताकि गजरेले में गाजर नजर आए और खाते वक्त और भी टेस्टी लगे। यहाँ पर आपके साथ एक टिप शेयर करती चलूं, गजरेला बनाने के लिए आप छोटी गाजरों का इस्तेमाल करें, क्योंकि बड़ी गाजरों की निस्बत छोटी गाजरों में टेस्ट ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हमने गाजरों को कद्दूकस कर लिया है, तो अब जल्दी से मजेदार सा क्रीमी सा गजरेला बनाना शुरू करते हैं। अब एक कढ़ाई में आधा किलो गाजरें जो हमने कद्दूकस की थी वो डाल देते हैं। साथ ही इसमें 3 से 4 हरी इलायची डाल देते हैं। हरी इलायची का मुंह खोलकर दाने निकाल कर डालेंगे ना, तो अच्छे से फ्लेवर इसका निकलेगा। अब साथ ही इसमें डाल दें 1 कप भरकर चीनी। इस स्टेज पर चीनी डालने से गाजरों का कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा और ये देर तक रेड ही रहेंगी। तो ये आपके लिए एक टिप है जिसे फॉलो करके गजरेला तो क्रीमी बनेगा ही, गाजरों का कलर भी बहुत खूबसूरत आएगा। अब फ्लेम ऑन कर दें और चीनी को मेल्ट होने दें। आपने इसमें घी, मक्खन, ऑयल कुछ भी नहीं डालना है। जैसे जैसे चीनी मेल्ट होगी तो ये अपना पानी छोड़ेगी और गाजर भी अपना पानी छोड़ेगी। बस आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर चीनी को मेल्ट होने दें। 1 से 2 मिनट के लिए चीनी को पकने दें। जैसे ही चीनी पक जाएगी तो इसका कच्चापन निकल जाएगा। तब हम इसमें शामिल करेंगे दूध। आधा किलो गाजरों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 1.5 लीटर दूध। ये उबला हुआ ठंडा दूध है। आप देख सकते हैं इसमें ढेर सारी मलाई भी मौजूद है। आप इसमें टेट्रा पैक का फुल क्रीम मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से हमने दूध को गाजरों में मिक्स कर लिया है। अब दूध में एक उबाल आने दे। जब तक दूध में बॉयल आ रहा है तो हम एक और काम कर लेते हैं। अब जो बादाम और चावल हमने भिगो के रखे थे ना, वो अच्छे खासे नरम पड़ चुके हैं। तो अब इसमें डाल देते हैं आधा कप मिल्क पाउडर। एवरीडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फुल क्रीम मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। अब इन सारी चीजों को ग्राइंडर में डालें या जूसर ब्लेंडर में डालें और इनको दरदरा सा पीस लें। चावल पीसते वक्त आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने इसका पेस्ट नहीं बना लेना। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको पेस्ट नहीं बनाया, दरदरा सा रखा है। तो आपने इसे इसी तरह से दरदरा सा पीसना है। अगर पेस्ट बना लेंगे ना तो गजरेला खाने में टेस्टी नहीं रहेगा, बल्कि अजीब सी लई बन जाएगी। दूध में यहाँ पर अच्छा बॉयल आ गया है, तो अब हमने चावल बादाम जो पीस के रखे थे वो इसमें शामिल कर देंगे। और इस स्टेज पे अगर तो आपको रेसिपी जरा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब तकरीबन हमारा सारा काम हो चुका है। बहुत ही आसान है इसे बनाना, लेकिन इसका टेस्ट इतना लाजवाब होगा कि घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे। अब हमें खीर को पकाना है और गाढ़ा करना है। मीडियम टू लो फ्लेम रखें और खीर को पकाते जाए। साइड्स पर जो आपको बलाई बनती नजर आ रही है उसे आप स्पैचुला की मदद से खीर में ही ऐड कर ले। इससे गजरेला बहुत ही क्रीमी बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे। चावल फूल कर सॉफ्ट हो जाएगा और गजरेला क्रीमी और टेस्टी बनेगा। मीडियम टू लो फ्लेम पर गजरेले को पकाते जाएं और माशाल्लाह से गाजरों का कलर चेक करें। लाल लाल सी गाजरें देखने में खूबसूरत लग रही हैं, बल्कि खाने में भी टेस्टी लगेंगी। खीर को पकाते जाएं और इस पॉइंट पर इसमें शामिल कर दें 2 से 3 टेबलस्पून मिक्स ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। गजरेले को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और इसमें बड़े बड़े से बबल्स भी आ रहे हैं। आप देख सकते हैं गाजर और दूध यकजान हो चुके हैं, तो ये एक राइट कंसिस्टेंसी है। अब आप फ्लेम ऑफ कर दें। अब इस मजेदार से गजरेले को ठंडा होने दें, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मजीद क्रीमी और गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए
लग रहा है ना टेस्टी? तो इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दें, क्योंकि हलवाई स्टाइल गजरेला रेसिपी को कोई एक बार खाएगा तो बार बार फरमाइश करेगा। ठंडा होने के बाद हमने गजरेला सर्व कर दिया है। रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपकी पूरी फैमिली को पसंद आने वाली है। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।